देखो, अगर एक एग्जांपल लेते, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और वो भी गुस्से वाली है और तुम भी गुस्से वाले हो, तो सीधी सी बात है कि दोनों में लड़ाई होगी और दोनों दूर दूर जाओगे। ऐसे यहाँ पे कि प्लस Q1 तुम हो और Q2 तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और दोनों ही गुस्से वाले हो। अगर तुम दोनों गुस्से वाले हो तो दूर दूर जाओगे, यानी कि तुम्हारे बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण होगा कि तुम दोनों दूर दूर जा रहे हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर में ऊपर। तो आज हम जिसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, गुलाम का नियम। गुलाम का नियम क्या होता है? तो देखते हैं कि गुलाम का नियम क्या होता है। गुलाम के नियम की परिभाषा हमने यहाँ पे लिख ली है। तो गुलाम का नियम जो होता है, देखो परिभाषा क्या कहती है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों अवयवों के परिमाणों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, जिसे हम समानुपाती भी कह सकते हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होता है? पहले आकर्षण की बात करते हैं कि आकर्षण का मतलब किसी दो वस्तुओं का पास आना। आप पास आ रहे हैं तो वो होता है हमारा आकर्षण। मतलब कि जब जैसे ये दो मार्कर है, अगर हम इन दोनों मार्कर को पास में लाते हैं तो ये होगा हमारा आकर्षण, और अगर ये दूर जा रहे हैं तो ये होता है हमारा प्रतिकर्षण। दो स्थिर बिंदु दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यानी कि दो स्थिर बिंदु बोला है उसने। एक बिंदु हमारा ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, मान लो कि हमारा ये ए है और ये बी है, मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो हमारा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होगा? F होगा। दो स्थिर बिंदु, मान लो कि हमारा पहला बिंदु है Q1 और दूसरा बिंदु है Q2। तो Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है वो हमारा F होगा। तो और बोला कि दोनों अवयवों के परिमाणों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है हमारी? बीच की दूरी मान लेते कि हमारी R है। बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात करते हैं। देखो, अगर Q1 और Q2 पे प्लस प्लस आवेश लगता है तो ये हमारा प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि देखो, अगर एक एग्जांपल लेते, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और वो भी गुस्से वाली है और तुम भी गुस्से वाले हो, तो सीधी सी बात है कि दोनों में लड़ाई होगी और दोनों दूर दूर जाओगे। ऐसे यहाँ पे कि प्लस Q1 तुम हो और Q2 तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और दोनों ही गुस्से वाले हो। अगर तुम दोनों गुस्से वाले हो तो दूर दूर जाओगे, यानी कि तुम्हारे बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण होगा कि तुम दोनों दूर दूर जा रहे हो। और अगर बात करें हम कि एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि Q1 अगर हमारा प्लस है, यानी कि तुम गुस्से वाले नहीं हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुस्से वाली है, तो तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो कि तुम उसे समझाओगे तो वहां पे आकर्षण होगा। मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो वो आपस में आकर्षित होंगे, और दोनों प्लस हैं तो वो प्रतिकर्षित होंगे। तो यहाँ पे हमारा एक प्लस और दूसरा माइनस है तो यहाँ पे आकर्षण होगा, और दोनों ही अगर प्लस है तो हमारा प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनुक्रमानुपाती, दोनों अवयवों के परिमाणों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा अनुक्रमानुपाती की बात करते हैं।
मान लो कोई हमारा अवयव है, अब यहाँ पे हमारा मानो अवयव ए और अवयव बी है। अनुक्रमानुपाती की अगर हम बात करें, अगर हमारा अवयव ए अगर अवयव ए हमारा बढ़ता है तो हमारा अवयव बी भी बढ़ेगा, और यदि हमारा अवयव ए घटता है तो हमारा अवयव बी भी घटेगा। यानी कि अगर यदि एक अवयव बढ़ता है तो दूसरा भी हमारा बढ़ेगा, और एक घटता है तो दूसरा भी हमारा घटेगा। ये हमारा अनुक्रमानुपाती या बोल सकते हैं समानुपाती होता है। अब और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती से आप समझ सकते कि विपरीत, यानी कि अगर हमारा अवयव ए बढ़ता है तो हमारा अवयव बी घटेगा, और अगर हमारा अवयव ए घटता है तो अवयव बी बढ़ेगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती में होता है कि अगर हमारा एक अवयव बढ़ रहा है तो दूसरा अवयव हमारा घटेगा, और अगर हमारा एक अवयव घट रहा है तो दूसरा अवयव हमारा बढ़ेगा। ये दोनों अवयव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी व्युत्क्रमानुपाती की बात। अब हम इसको देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, देखते हैं कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण और अथवा प्रतिकर्षण बल हमारा F है, और उन दोनों अवयवों के परिमाणों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की अनुक्रमानुपाती, यानी कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो क्या होगा हमारा Q1, दो हमारे बिंदु आवेश है Q1 और Q2, यानी कि गुणनफल, ये हमारी समीकरण फर्स्ट हो गई, तथा उनके बीच की दूरी, हमारा जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है F, उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग का, देखो यहाँ पे वर्ग लिखा है ना, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/r²। ये हमारी समीकरण सेकंड हो गई। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण। अब हम इन दोनों समीकरण को अगर मिला देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे हम समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से क्या करेंगे हम, F समानुपाती होगा हमारा Q1 Q2 अपॉन r²। मतलब देखो ये आ गया हमारा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो अगर हमें यहाँ से समानुपाती हटाना है तो हमें किसी नियतांक से गुणा करनी होगी। तो नियतांक क्या, देखो F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। K क्या है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, K क्या है हमारा, K है हमारा समानुपाती नियतांक। हम नियतांक कुछ भी नहीं ले सकते कि हम अल्फाबेट में से कोई भी वर्ड को ले लें, ऐसा नहीं है। ये वैज्ञानिकों ने दिया होता है कि हमें यही नियतांक लेना है। तो हमने यहाँ पे समानुपाती नियतांक लिया K, और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की हमारी वैल्यू होती है। और
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो क्या होता है हमारा, देखो ये होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम के नियतांक को F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें हमने रख दिया है। ठीक है, और हमारा कूलाम के नियम में एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान भी पूछ लेता है कभी कभी कि एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए, तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 टाइम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। हमने अभी बताया था कि एक बार फिर बता देते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यानी कि दो स्थिर बिंदु जो हमारा, पहला बिंदु हमारा Q1 और दूसरा Q2, आकर्षण बल, यानी कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति जब पास आते हैं तो वो हमारा आकर्षण बल होता है, और जब दूर जाते हैं तो हमारा प्रतिकर्षण बल होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी 12th क्लास में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।